जय सूर्याय। भगवान की क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में खाने तक को अन्न नहीं था, आखिर ऐसा क्या करता था कि स्वयं सूर्यदेव उसके द्वार पर प्रकट हो गए? क्या सचमुच रविवार का व्रत इंसान की किस्मत बदल सकता है? इस कथा में आप जानेंगे एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने भूखा रहकर भी दूसरों को भोजन कराया, जिसने हर संकट में सूर्यदेव पर विश्वास रखा और फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पूरा राज्य देखता रह गया। आखिर सूर्यदेव ने उसकी कौन सी अंतिम परीक्षा ली और क्यों उसे सूर्यलोक का अधिकारी बना दिया? जानने के लिए इस अद्भुत रविवार सूर्यदेव व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार सूर्यदेव व्रत कथा। सूर्यदेव की कृपा से बदली निर्धन ब्राह्मण की किस्मत प्राचीन काल की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, किंतु उनके जीवन में अनेक कष्ट थे। घर कच्चा था, भोजन का भी ठिकाना नहीं था और कई दिनों तक उन्हें आधा पेट खाकर रहना पड़ता था। हरिदत्त प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता और भगवान सूर्य को अर्घ्य देता था। वह कहता, हे सूर्य नारायण, आप संसार के पालनहार हैं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सावित्री भी अपने पति के साथ सूर्यदेव की पूजा करती थी। वह हर रविवार व्रत रखती और सूर्यदेव का स्मरण करती। समय बीतता गया, लेकिन गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने देखा कि हरिदत्त अत्यंत विद्वान है। व्यापारी ने उसे अपने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य दे दिया। हरिदत्त को लगा कि अब उसकी स्थिति सुधर जाएगी, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद व्यापारी का व्यापार घाटे में चला गया और उसने सभी नौकरों को निकाल दिया। हरिदत्त फिर बेरोजगार हो गया। उस दिन वह बहुत दुखी था। रात को बिना भोजन किए ही सो गया। आधी रात को उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि आकाश में तेज प्रकाश फैल रहा है। 7 घोड़ों वाला दिव्य रथ प्रकट हुआ। उस रथ पर स्वयं सूर्यदेव विराजमान थे। उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। सूर्यदेव बोले, वत्स हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन केवल पूजा करना पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा के साथ रविवार का विधिपूर्वक व्रत करो, गरीबों को अन्न दो, सत्य का पालन करो और किसी का अपमान मत करो। हरिदत्त हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। सूर्यदेव ने कहा, आने वाले 12 रविवार तक मेरा व्रत करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही हरिदत्त ने अपना स्वप्न सावित्री को सुनाया। सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने कहा, स्वामी, यह स्वयं सूर्य नारायण का आदेश है। हमें तुरंत व्रत आरंभ करना चाहिए। अगले रविवार दोनों प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नदी में स्नान किया, स्वच्छ लाल वस्त्र धारण किए, तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत और लाल पुष्प लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। फिर उन्होंने सूर्य मंत्र का जप किया, एयूएम घृणी सूर्याय नमः। पूरे दिन व्रत रखा। संध्या के समय गुड़ और गेहूं का दान किया। इस प्रकार पहला रविवार संपन्न हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव का मुखिया उनके घर आया। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मुझे अपने पुत्र को वेदों की शिक्षा दिलानी है। क्या आप यह कार्य स्वीकार करेंगे? हरिदत्त ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब उसे पहले से अधिक सम्मान और धन मिलने लगा। सावित्री ने कहा, देखिए, यह सब सूर्यदेव की कृपा है। हरिदत्त मुस्कुराया, लेकिन यह तो सूर्यदेव की लीला की शुरुआत थी। उसी गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हरिदत्त की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर जलने लगा। वह सोचता, कल तक यह गरीब था, आज सब इसका सम्मान कर रहे हैं। एक दिन उसने मुखिया के कान भर दिए कि हरिदत्त योग्य शिक्षक नहीं है। मुखिया भ्रमित हो गया। उसने हरिदत्त को काम से निकाल दिया। फिर एक बार परिवार पर संकट आ गया। सावित्री ने कहा, स्वामी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। सूर्यदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हरिदत्त ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहती हो, मैं व्रत और श्रद्धा दोनों जारी रखूंगा। दूसरा, तीसरा और चौथा रविवार भी बड़ी श्रद्धा से बीता। जैसे जैसे रविवार का व्रत आगे बढ़ रहा था, हरिदत्त का विश्वास भी मजबूत होता जा रहा था। एक दिन गांव के बाहर एक वृद्ध साधु आए। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उन्होंने हरिदत्त के घर पर भिक्षा मांगी। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी सावित्री ने अपना भोजन साधु को दे दिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटी, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा।
शीघ्र ही तुम्हारे घर सुख और समृद्धि आएगी। साधु चले गए। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे। लोग परेशान हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हरिदत्त के घर के पीछे स्थित छोटा कुआं पानी से भरा हुआ था। पूरा गांव वहीं से पानी लेने लगा। लोगों ने इसे सूर्यदेव का चमत्कार माना। हरिदत्त ने किसी को भी पानी लेने से नहीं रोका। उसने कहा, यह जल मेरा नहीं, सूर्य नारायण का प्रसाद है। गांव वालों का सम्मान उसके प्रति और बढ़ गया। इधर रघुनाथ का मन ईर्ष्या से भरता जा रहा था। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह हरिदत्त को बदनाम करेगा। उसे नहीं पता था कि जो व्यक्ति सूर्यदेव की शरण में होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई परीक्षा जो हरिदत्त के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि निर्धन ब्राह्मण हरिदत्त और उसकी पत्नी सावित्री सूर्यदेव की भक्ति करते थे। सूर्यदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें रविवार व्रत करने का आदेश दिया था। व्रत के प्रभाव से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा, लेकिन ईर्ष्यालु रघुनाथ उनकी उन्नति देखकर जलने लगा। अब आगे की कथा। गांव में हरिदत्त का सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लोग उसे धर्मात्मा और सत्यवादी मानते थे। दूसरी ओर रघुनाथ के मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। एक दिन उसने अपने कुछ साथियों से कहा, यदि हरिदत्त का सम्मान इसी प्रकार बढ़ता रहा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। उसने एक चाल चली। गांव के मंदिर में रखे गए कुछ बहुमूल्य आभूषण रात में चुपके से चुरा ली और उन्हें हरिदत्त के घर के पास छिपा दिया। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने देखा कि आभूषण गायब हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मुखिया ने सभी लोगों को बुलाया और खोज शुरू करवाई। रघुनाथ ने अवसर देखकर कहा, मुझे तो संदेह हरिदत्त पर है। पिछले दिनों उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी। हो सकता है उसने ही यह काम किया हो। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। हरिदत्त को बुलाया गया। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, सूर्यदेव साक्षी है। लेकिन रघुनाथ बार बार आरोप लगाता रहा। जब खोजबीन हुई तो मंदिर के आभूषण हरिदत्त के घर के पीछे मिल गए। गांव वाले हैरान रह गए। मुखिया क्रोधित हो उठा। उसने कहा, हरिदत्त, हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। हरिदत्त और सावित्री स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। सावित्री रोते हुए बोली, स्वामी, यह अवश्य किसी की साजिश है। हरिदत्त ने कहा, सत्य कभी पराजित नहीं होता। सूर्यदेव हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। उस दिन रविवार था। अपमान और दुख के बावजूद दोनों ने व्रत नहीं छोड़ा। सुबह स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, यदि हम निर्दोष हैं तो सत्य की रक्षा अवश्य कीजिए। उधर उसी रात गांव के मुखिया को एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि आकाश में तेज प्रकाश फैल गया है। 7 घोड़ों का रथ उसके सामने आकर रुका। रथ पर सूर्यदेव विराजमान थे। सूर्यदेव ने कठोर स्वर में कहा, मुखिया, हरिदत्त निर्दोष है, असली अपराधी रघुनाथ है। मुखिया घबरा गया। उसने हाथ जोड़ ली। सूर्यदेव बोले, यदि सत्य जानना चाहते हो तो कल पंचायत बुलाओ। स्वप्न समाप्त हो गया। मुखिया की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। सुबह होते ही उसने पूरे गांव में पंचायत बुलाने की घोषणा कर दी। जब पंचायत आरंभ हुई तो मुखिया ने अपना स्वप्न सबको बताया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर उसने रघुनाथ से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने कोई षड्यंत्र किया है? रघुनाथ घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार इनकार करता रहा, लेकिन तभी उसके एक साथी ने आगे आकर सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा, हाँ, रघुनाथ ने ही मंदिर के आभूषण चुराए थे और हरिदत्त को फंसाने के लिए उसके घर के पीछे छिपाए थे। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रघुनाथ की पोल खुल चुकी थी। मुखिया ने हरिदत्त से क्षमा मांगी। गांव वालों ने भी उससे माफी मांगी। हरिदत्त ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता। जो हुआ उसे भूल जाइए। उसकी उदारता देखकर सभी लोग भावुक हो गए। लेकिन सूर्यदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ समय बाद हरिदत्त का एकमात्र पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका नाम माधव था। वह कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाया। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां दी गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। सावित्री दिन रात रोती रहती। हरिदत्त भी चिंतित था। फिर भी उसने रविवार का व्रत नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन सूर्यदेव से प्रार्थना करता, हे प्रभु,
यदि कोई भूल हुई हो तो मुझे दंड दीजिए, मेरे पुत्र को नहीं। छठे रविवार की सुबह आई। हरिदत्त ने पहले की तरह स्नान किया, अर्घ्य दिया, सूर्य मंत्र का जाप किया। उस दिन उसने निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान किए। रात को उसे फिर एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। सूर्यदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे पुत्र का रोग सामान्य नहीं है। कल सूर्योदय से पहले उसे लेकर नदी तट पर आना। हरिदत्त ने आज्ञा स्वीकार की। अगली सुबह वह माधव को लेकर नदी किनारे पहुंचा। सूर्योदय होने ही वाला था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण माधव के शरीर पर पड़ी, उसके शरीर में हलचल होने लगी। कुछ ही क्षणों में वह उठकर बैठ गया। उसका चेहरा स्वस्थ दिखाई देने लगा। सावित्री खुशी से रो पड़ी। हरिदत्त ने सूर्यदेव को प्रणाम किया। माधव पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। लोग कहने लगे, सूर्य नारायण स्वयं हरिदत्त की रक्षा कर रहे हैं। उस दिन से हरिदत्त का घर श्रद्धालुओं का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे। वह सबको एक ही बात कहता, चमत्कार मेरी वजह से नहीं, सूर्यदेव की कृपा से होते हैं। सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन दूर किसी अज्ञात स्थान पर एक नया संकट जन्म ले रहा था। एक अत्याचारी जमींदार की नजर हरिदत्त की बढ़ती प्रतिष्ठा पर पड़ चुकी थी। वह ऐसा व्यक्ति था जो किसी संत और धर्मात्मा को सहन नहीं कर सकता था, और शीघ्र ही उसका सामना हरिदत्त से होने वाला था। यही घटना हरिदत्त के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सूर्यदेव की कृपा से हरिदत्त पर लगाया गया झूठा आरोप समाप्त हुआ और उसका पुत्र माधव भी सूर्यदेव की कृपा से स्वस्थ हो गया। पूरे क्षेत्र में उसकी ख्याति फैल गई। लेकिन अब उसके जीवन में एक नई और बड़ी परीक्षा आने वाली थी। हरिदत्त का गांव अब समृद्ध होने लगा था। लोग रविवार का व्रत करने लगे थे। प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा बढ़ती जा रही थी। लेकिन पड़ोसी क्षेत्र में भैरव सिंह नाम का एक अत्याचारी जमींदार रहता था। भैरव सिंह अत्यंत धनवान था, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह गरीबों पर अत्याचार करता, किसानों से अधिक कर वसूलता और धर्म कर्म का उपहास उड़ाता था। एक दिन उसके दरबार में कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, मालिक, पास के गांव में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता है। लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। कहते हैं कि सूर्यदेव स्वयं उसकी सहायता करते हैं। यह सुनकर भैरव सिंह हंस पड़ा। वह बोला, आज के समय में भी लोग ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि यह हरिदत्त कौन है। कुछ दिनों बाद वह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। उसने हरिदत्त को बुलवाया। हरिदत्त शांत भाव से उसके सामने उपस्थित हुआ। भैरव सिंह ने पूछा, सुना है कि सूर्यदेव तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देते हैं? हरिदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूं। मैं केवल सूर्य नारायण की भक्ति करता हूं। भैरव सिंह हंसा, यदि तुम्हारे सूर्यदेव इतने शक्तिशाली हैं तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगले दिन उसने पूरे गांव के सामने घोषणा कर दी, यदि 7 दिनों के भीतर वर्षा नहीं हुई तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा सूर्यदेव महान है। लेकिन यदि वर्षा नहीं हुई तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। गांव वाले घबरा गए। उस समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं था। हरिदत्त ने कहा, वर्षा करवाना मेरे हाथ में नहीं है। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। लेकिन भैरव सिंह अपनी बात पर अड़ा रहा। उस रात गांव में चिंता का वातावरण था। किसान परेशान थे। लोग हरिदत्त के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, अब क्या होगा? हरिदत्त ने उत्तर दिया, संकट के समय घबराना नहीं चाहिए। हमें सूर्यदेव पर विश्वास रखना चाहिए। फिर उसने पूरे गांव को रविवार व्रत और सूर्य उपासना करने का सुझाव दिया। अगले दिन से गांव के स्त्री पुरुष प्रातःकाल नदी तट पर एकत्र होने लगे। सभी सूर्यदेव को अर्घ्य देते। एयूएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते। वातावरण भक्तिमय हो गया। हरिदत्त स्वयं भी उपवास और जप में लीन रहने लगा। उधर भैरव सिंह प्रतिदिन आकाश की ओर देखकर हंसता। वह कहता, देखते हैं तुम्हारे सूर्यदेव क्या करते हैं। दिन बीतते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, लेकिन वर्षा नहीं हुई। गांव वालों की चिंता बढ़ने लगी। छठे दिन की रात आई। हरिदत्त मंदिर में बैठा सूर्यदेव का ध्यान कर रहा था। अचानक मंदिर प्रकाश से भर गया। उसने आंखें खोली। सामने दिव्य तेज दिखाई दिया। सूर्यदेव प्रकट हुए।
हरिदत्त भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गया। सूर्यदेव बोले, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी श्रद्धा और गांव वालों की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। कल सबका कष्ट दूर होगा। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। 7वें दिन सुबह हुई। आकाश बिल्कुल साफ था। भैरव सिंह मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि अब हरिदत्त हार जाएगा। दोपहर तक भी कोई बादल नहीं दिखाई दिया। गांव वाले निराश होने लगे, लेकिन हरिदत्त शांत था। उसका विश्वास अटल था। सूर्यास्त से कुछ समय पहले अचानक मौसम बदलने लगा। दूर क्षितिज पर काले बादल दिखाई दिए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बादल पूरे आकाश में छा गए। फिर जोरदार गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे नाचने लगे। किसानों की आंखों में आंसू आ गए। भैरव सिंह स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हरिदत्त के पास आया। पहली बार उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आज मैं हार गया। आपकी श्रद्धा के सामने मेरा अभिमान टूट गया। हरिदत्त ने कहा, हार और जीत मेरी नहीं है, यह सब सूर्य नारायण की कृपा है। उस दिन के बाद भैरव सिंह बदलने लगा। उसने गरीबों पर अत्याचार करना बंद कर दिया। कई किसानों का कर्ज माफ कर दिया। दान पुण्य करने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे कि एक क्रूर व्यक्ति इतना बदल कैसे गया। लेकिन भाग्य ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था। कुछ महीनों बाद भैरव सिंह के राज्य में डाकुओं का आतंक फैल गया। वे गांवों को लूटते और लोगों को परेशान करते थे। एक रात उन्हीं डाकुओं की नजर हरिदत्त के गांव पर पड़ गई। सैकड़ों डाकू गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव वाले भयभीत हो गए। महिलाएं और बच्चे रोने लगे। सबकी निगाहें हरिदत्त पर टिक गईं और हरिदत्त ने एक बार फिर सूर्यदेव का स्मरण किया। एक अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी समय जंगल के रास्ते सैकड़ों डाकू गांव की ओर बढ़ रहे थे। उनका सरदार कालिया था। वह अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने अनेक गांवों को लूटा था। जब उसे पता चला कि इस गांव में लोग समृद्ध हो गए हैं, तो उसने हमला करने का निर्णय ले लिया। रात के समय एक चरवाहे ने डाकुओं को आते हुए देख लिया। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। उसने लोगों को चेतावनी दी, डाकू आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं। यह सुनते ही पूरे गांव में भय फैल गया। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर घरों में छिप गईं। पुरुष इकट्ठा हो गए। कुछ लोग हरिदत्त के घर पहुंचे। वे बोले, ब्राह्मण देव, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हरिदत्त ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। उसने कहा, भय संकट को और बढ़ा देता है। हमें सूर्य नारायण पर विश्वास रखना चाहिए। फिर उसने गांव के मंदिर में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया। सैकड़ों स्त्री पुरुष मंदिर में एकत्र हो गए। सभी ने दीपक जलाए। सूर्यदेव के मंत्रों का जाप आरंभ हुआ। हालांकि रात थी, लेकिन लोगों के हृदय में सूर्यदेव का प्रकाश जग रहा था। उधर डाकुओं का दल गांव के निकट पहुंच चुका था। कालिया सरदार बोला, आज रात इतना धन मिलेगा कि जीवन भर लूटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी डाकू हंसने लगे। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, एक विचित्र घटना घटी। अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैलने लगा। रात होने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे सूर्योदय हो गया हो। डाकू घबरा गए। उन्होंने ऊपर देखा। उन्हें लगा मानो आकाश में अग्नि का विशाल गोला चमक रहा है। उस तेज प्रकाश के कारण उनकी आंखें चौंधिया गईं। वे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। कालिया क्रोधित होकर बोला, डरो मत, आगे बढ़ो। लेकिन जितना वे आगे बढ़ते, प्रकाश उतना ही तेज हो जाता। कुछ डाकू डरकर पीछे हटने लगे। कुछ जमीन पर गिर पड़े। उसी समय कालिया को ऐसा दिखाई दिया जैसे 7 सफेद घोड़ों वाला एक दिव्य रथ आकाश में चल रहा हो। रथ से निकलने वाला प्रकाश असहनीय था। वह कांप उठा। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। पहली बार उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। गांव के मंदिर में बैठे लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। हरिदत्त हाथ जोड़कर कह रहा था, हे सूर्य नारायण, यह गांव आपका है, इसकी रक्षा कीजिए। सभी लोग एक स्वर में मंत्र जप कर रहे थे, एओम घृणी सूर्याय नमः। उधर डाकुओं में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घोड़े बेकाबू हो गए। कई डाकू जंगल की ओर भागने लगे। कालिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो गया। जब कालिया ने इधर उधर देखा तो पाया कि उसका पूरा दल बिखर चुका है।
वह अकेला रह गया था। उसका अभिमान चूर चूर हो चुका था। अगली सुबह कालिया स्वयं हरिदत्त के घर पहुंचा। उसके हाथ जुड़े हुए थे। वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। कल रात मैंने ऐसा दृश्य देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हरिदत्त ने कहा, यदि तुम्हें अपनी भूल का पश्चाताप है तो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो और बुरे कर्म छोड़ दो। कालिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वहीं प्रण लिया कि अब कभी चोरी और डकैती नहीं करेगा। कुछ ही महीनों में कालिया का जीवन बदल गया। वह मेहनत करके जीविका कमाने लगा। लोग उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। सूर्य देव की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। समय बीतता गया। हरिदत्त वृद्ध होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन उसकी भक्ति पहले जैसी ही थी। एक भी रविवार ऐसा नहीं जाता था जब वह सूर्य देव को अर्घ्य न देता हो। उसका पुत्र माधव भी बड़ा होकर विद्वान और धर्मात्मा बन गया। एक दिन रविवार की सुबह हरिदत्त ने पूजा समाप्त की। फिर उसने अपने परिवार को बुलाया। उसने कहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि सूर्य नारायण शीघ्र ही मुझे अपने धाम बुलाने वाले हैं। यह सुनकर सावित्री और माधव की आंखें भर आईं। उस रात हरिदत्त को फिर एक दिव्य स्वप्न दिखाई दिया। सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारे जीवन की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा निकट है। हरिदत्त ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, आपकी आज्ञा क्या है? सूर्यदेव बोले, समय आने पर तुम्हें एक ऐसा त्याग करना होगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इतना भयंकर अकाल का आरंभ समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। नदियां सूखने लगीं, तालाबों का पानी समाप्त होने लगा, खेत बंजर हो गए। चारों ओर अकाल का भय फैल गया। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल रहने लगे। राज्य के अनेक गांवों में भूख और बीमारी फैल गई। हरिदत्त का गांव भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। लोग उसके पास आए और बोले, ब्राह्मण देव, अब क्या होगा? बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। हरिदत्त ने सबको धैर्य रखने को कहा। वह बोला, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अन्न भंडार खोल दिए गए। हरिदत्त और उसके पुत्र माधव ने घर में संचित सारा अन्न गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। सावित्री ने भी बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन कराया। धीरे धीरे घर का सारा भंडार खाली हो गया। माधव ने कहा, पिताजी, यदि हम सब कुछ बांट देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? हरिदत्त मुस्कुराया, बेटा, जो दूसरों के लिए जीता है उसकी रक्षा स्वयं सूर्य नारायण करते हैं। अंतिम परीक्षा एक रविवार की सुबह थी। हरिदत्त ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। पूजा समाप्ति हुई थी कि एक वृद्ध साधु उसके द्वार पर आए। वे अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, 3 दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए तो जीवन बच जाए। सावित्री ने रसोई देखी। घर में केवल एक व्यक्ति के खाने जितना भोजन बचा था। वह भोजन हरिदत्त के लिए रखा गया था क्योंकि वह कई दिनों से कमजोर हो चुका था। सावित्री दुविधा में पड़ गई, लेकिन हरिदत्त ने तुरंत कहा, यह भोजन साधु को दे दो। सावित्री ने पूछा, स्वामी, फिर आप क्या खाएंगे? हरिदत्त बोला, जिस घर के द्वार से भूखा लौट जाए वहां पूजा पाठ का क्या लाभ? साधु को पूरा भोजन दे दिया गया। साधु प्रसन्न होकर भोजन करने लगे। दिव्य रहस्य। भोजन समाप्त होते ही अचानक वातावरण बदल गया। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। वृद्ध साधु का रूप बदलने लगा। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं सूर्यदेव प्रकट हो गए। 7 घोड़ों वाला दिव्य रथ आकाश में दिखाई देने लगा। सावित्री, माधव और गांव वाले आश्चर्य से भर उठे। सभी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। सूर्यदेव का वरदान। सूर्यदेव बोले, वत्स हरिदत्त, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने भूखे को भोजन देकर सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा और त्याग भी है। हरिदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। सूर्यदेव ने आगे कहा, आज से तुम्हारा नाम युगों तक श्रद्धा से लिया जाएगा। जो भक्त सच्चे मन से रविवार का व्रत करेगा, सूर्य को अर्घ्य देगा, दान करेगा और सत्य का पालन करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। अकाल का अंत। सूर्यदेव ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। तुरंत काले बादल घिर आए। तेज गर्जना हुई।
फिर मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी धरती जल से भर गई, तालाब लबालब हो गए, नदियां फिर बहने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई, पूरे राज्य में आनंद छा गया। हरिदत्त की अंतिम इच्छा। कुछ वर्षों बाद हरिदत्त अत्यंत वृद्ध हो गया। एक रविवार की सुबह उसने स्नान किया, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, मंत्र जाप किया, फिर अपने परिवार और गांव वालों को बुलाकर कहा, जीवन का सबसे बड़ा धन श्रद्धा, सेवा और सत्य है, इन्हें कभी मत छोड़ना। सूर्य लोक की प्राप्ति जैसे ही सूर्यास्त का समय आया, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि 7 घोड़ों वाला स्वर्णिम रथ आकाश से उतर रहा है। रथ पर स्वयं सूर्यदेव विराजमान थे। उन्होंने कहा, वत्स हरिदत्त, अब मेरे धाम चलो। हरिदत्त ने सूर्यदेव को प्रणाम किया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया और उसकी दिव्य आत्मा सूर्यदेव के रथ में बैठकर सूर्यलोक की ओर प्रस्थान कर गई। कथा का संदेश। जो मनुष्य प्रत्येक रविवार सूर्यदेव का व्रत करता है, प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देता है, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, यश और आरोग्य की वृद्धि होती है। सूर्यदेव ऐसे भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। इति श्री रविवार सूर्यदेव व्रत कथा संपूर्ण। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। जय आदित्य देव, जय सूर्य भगवान।